यही साथी, देश में चुनाव का माहौल अपने चरम पर है। सर्वे कंपनियां अपनी अपनी तरह से सरकार को खुश करने के लिए 3-4 जून तक सरकार को खुश करने के लिए तरह तरह की सर्वे दिखाई दे रही साथियों, दिखाती हैं, छपवाती हैं और झूठी मीडिया पर चलाते हैं साथियों। इसी क्रम में अमेरिकन मीडिया ने अपना ओपिनियन पोल, अपना जमीनी सर्वे पेश किया है, जिनमें इस सर्वे में बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी कितना सीट पा रही है, इंडिया गठबंधन कितना सीट हासिल कर रही है, किसकी सरकार बन रही है और कौन नया प्रधानमंत्री होगा देश का साथियों। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको जो अमेरिकन मीडिया का मैं सर्वे आप सबको बताने वाला हूँ, जो रिपोर्ट बताने वाला हूँ, आप जान लीजिए और उसके बारे में अंत में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि यह सर्वे अगर सही है तो उसके बारे में बताइएगा, अगर सर्वे गलत है तो उसके बारे में बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने उम्मीद करते हैं आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। शुरुआत करते हैं आंध्र प्रदेश से साथियों। आंध्र प्रदेश में लगातार इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूत स्थिति में थी, है और रहेगी साथियों। 25 सीटों पर यहाँ पर 25 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें 7 सीटें इंडिया गठबंधन को दिखाई दे रहा है, यानी दर्शाया गया है, और 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, अन्य के खाते में 14 सीटें आ रही है साथियों। आप अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर चल देते हैं उड़ीसा की तरफ। उड़ीसा में टोटल 31 लोकसभा की सीटें आती हैं, जिनमें अन्य को 12 सीटें, यानी जो विपक्षी दल वहां पर लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन से भी अलग होकर, भारतीय जनता पार्टी से भी अलग होकर, वो 12 सीटें हासिल कर रहे हैं और 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी हासिल कर रही है और 6 सीटें इंडिया गठबंधन यहाँ पर हासिल कर रही है साथियों। फिर चलते हैं तेलंगाना की तरफ। 17 सीटें आती हैं। इंडिया गठबंधन यहाँ पर काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है, जिनमें 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी सीटें जीत रही है और 3 सीटें अन्य जीत रही है साथियों यहाँ पर। फिर चलते हैं असम की तरफ। असम में 14 सीटें आती है टोटल, 6 इंडिया गठबंधन, 6 भारतीय जनता पार्टी और 2 अन्य जीत रहे हैं यहाँ पर। असम की बात कर रहा हूँ। चलते हैं झारखंड की तरफ। झारखंड में टोटल आते हैं 14 सीटें, 14 की 14 में से 9 सीटें इंडिया गठबंधन और 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी आती हैं। यह वही झारखंड है साथियों, जहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को अब भी जेल में कैद करके रखा हुआ है, फर्जी केस के आधार पर, फर्जी चीजों के आधार पर अपने ईवी सीडीआई को लगाकर इस प्रकार से, चाहे वो प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेश के वरिष्ठ नेता हो, चाहे आजम खान हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, जब जब ये मुखर होकर बोलते हैं तब तब भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लगती है और उनको जेल में डालने का काम करते हैं साथियों। लेकिन कानून अपना काम कर रहा है, कानून और संविधान पर सबका भरोसा है, जल्दी छूट जाएंगे। फिर पंजाब की 13 में से 13 सीटों पर चुनाव होने वाला है साथियों, और यहाँ पर 13 सीटों में से 12 सीटें इंडिया गठबंधन हासिल कर रहा है, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी का जो सहयोगी दल है वो हासिल कर रहा है यहाँ पर। फिर गुजरात की 26 में से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, 7 सीटें इंडिया गठबंधन यहाँ पर हासिल कर रहा है साथियों। फिर चलते हैं तमिलनाडु की तरफ। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। आपने देखा होगा ज्यादातर सर्वे, चाहे वो गोदी मीडिया वाले सर्वे हो, चाहे जमीनी हकीकत पत्रकार वाले सर्वे हो, 39 की 39 लोकसभा सीटें, चाहे वो केरल की हो, चाहे वो तेलंगाना की हो, चाहे वो कर्नाटक की हो, चाहे केरल की हो, सभी के सभी सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है साथियों। ये जो जमीनी हकीकत है ये आप जरा समझिए। तो तमिलनाडु की 39 में से 39 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है चुनाव यहाँ पर। फिर केरल की तरफ चलते हैं। केरल में भी याद है 20 के 20 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। फिर कर्नाटक में 28 में से 9 सीट इंडिया गठबंधन और 19 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से 8 सीट इंडिया गठबंधन, 3 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। राजस्थान की 25 में से 10 इंडिया गठबंधन, 5 भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रहा है साथियों यहाँ पर। फिर राजस्थान की 25 में से 10 इंडिया गठबंधन और 15 भारतीय जनता पार्टी जीत रही साथियों, क्योंकि बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है तो आप देख लीजिएगा। फिर मध्य प्रदेश की बात करें, 29 लोकसभा सीटें आती हैं, जिनमें 12 इंडिया गठबंधन, 17 भारतीय जनता पार्टी जीत रही है साथियों। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें आती हैं, जिनमें यहाँ पर 40 इंडिया गठबंधन तो 40 भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, यानी पर बराबर का मुकाबला है यूपी में साथियों। बंगाल की 42 में से 34 इंडिया गठबंधन जीत रहा है, टीएमसी जीत रही है और 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है साथियों। बिहार की 40 में से 30 इंडिया गठबंधन, 10 भारतीय जनता पार्टी जीत रही साथियों। आपने एक चीज देखा होगा, हिंदी पट्टी के जितने भी राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या बंगाल का कुछ इलाका हो, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में 90%
सीट जीतकर दिल्ली में सरकार बनाई थी। लेकिन वो जो पैटर्न है अब यहाँ पर दोहराया नहीं जा रहा साथियों, क्योंकि यहाँ पर लोग महंगाई बेरोजगारी से परेशान हैं और कमाने के लिए बाहर शहर जाते हैं, चाहे वो गुजरात जाते हों, चाहे मुंबई जाते हों, चाहे पुणे जाते हों। अलग अलग लोग हैं, गांव के लोग हैं, यूपी के गरीब घर के लोग हैं। अगर ये मजदूरी मेहनत ना करें तो उनके घर में खाना ना बने साथियों। ये हाल है उत्तर प्रदेश के लोगों का साथियों, क्योंकि रोजगार है नहीं, नौकरी है नहीं, तो बाहर बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े महानगरों में ये मजदूरी का काम करते हैं, कहीं पीओपी का काम करते हैं, तो कोई अलग प्रकार के काम करते हैं साथियों। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के होंगे, बाहर काम कर रहे होंगे, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा इस वीडियो के अंत में साथियों। चलिए शुरू करते हैं, फिर गोवा की तरफ चलते हैं। गोवा की एक में से एक इंडिया, 2 सीटें आती हैं, एक इंडिया गठबंधन, एक भारतीय जनता पार्टी। फिर चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा साथियों, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस हिसाब से छिन्न भिन्न किया था यहाँ पर मुख्यमंत्री की कुर्सी का, महाराष्ट्र वालों ने जाग कर हिंदू मुसलमान एक होकर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर अब से उनका सुपड़ा साफ करने जा रहे हैं। 48 में से 32 सीट इंडिया गठबंधन, 16 सीट भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर उनका गठबंधन हासिल करने जा रहा है। हरियाणा की 10 में से 8 सीट इंडिया गठबंधन, 2 सीट भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पाने जा रही है। उत्तराखंड की 5 में से 2 इंडिया, 3 भारतीय जनता पार्टी। हिमाचल की 4 में से 2 इंडिया, 2 भारतीय जनता पार्टी। अरुणाचल की 2 में से 1 इंडिया, 1 भारतीय जनता पार्टी। त्रिपुरा की 2 में से 1 इंडिया, 1 भारतीय जनता पार्टी। मिजोरम की 1 में से 1 भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली में सबसे खेल दिलचस्प है साथ में, अरविंद केजरीवाल को जिस हिसाब से जेल में डाला भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री अमित शाह को ये लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो ये प्रचार नहीं कर पाएगा और यहाँ पर हम 7 के 7 सीटों फिर से जीत जाएंगे। लेकिन माहौल बदल चुका है, पैटर्न बदल चुका है। यहाँ पर केजरीवाल का जो जेल में डालना हुआ, जनता ये रोष में आ गई, गुस्से में आ गई कि एक काम करने वाले मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, अब तुम्हारी सहमत नहीं है। दिल्ली के 6-7 सीटों में से 6 सीटें इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी निकाल रही साथियों। कश्मीर की 6 में से 5 सीट इंडिया गठबंधन, 1 भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत रही है। कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता प्रचार करने नहीं गए। वैसे तो कहते थे पापा ने वार रुकवा दी, लेकिन कश्मीर में हैसियत नहीं है प्रचार करने की। क्यों? क्योंकि उन लोग कहते हैं कि यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है वहां के लोगों का, क्योंकि यहाँ पर धारा 370 हटा दिया और कहते थे बड़ा बड़ा विकास हुआ, लेकिन डर के मारे भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, बड़ा नेता नहीं गया साथियों। ना कहीं वहीं पर कहीं कहीं ऐसा जगह है वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भी नहीं खड़ा हुआ। फिर चलते हैं छोटे छोटे राज्य की जो सीटों की गणना कर ले तो उनमें 7 सीटें आती है। 7 में से 5 या 6 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, 1 से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हासिल कर रहे साथियों। अब एक अनुमान लगाइए, 2024 के चुनाव का जिस हिसाब से अमेरिकन मीडिया पैनी नजर बनाए हुई है और इंडिया गठबंधन के लोगों ने कह दिया है कि कहीं अगर ईवीएम में कुछ दिक्कत हुआ या ईवीएम में कुछ हुआ तो देश की जनता, प्रदेश की जनता सड़क पर उतरेगी और बदला लेगी भारतीय जनता पार्टी से। यहाँ के विपक्ष का जो एक कमान है, जो नियम कानून है, विपक्ष बहुत ही फूक फूक कर कदम आगे बढ़ा रहा है साथियों। इंडिया गठबंधन बहुत फूक फूक कर कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, टोटल सीटों की गणना करें 322 सीटें इंडिया गठबंधन हासिल कर रहा है अमेरिकन मीडिया के अनुसार, अमेरिकन रिपोर्ट के अनुसार, और भारतीय जनता पार्टी 193 है, अन्य 30 सीटें हैं। यानी अगर कुल टोटल सीटों की गणना करें तो 543 सीटें होती हैं। अब जितने भी भाई बहन हमारे इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, अमेरिकन मीडिया के इस सर्वे के बारे में अपनी राय जरूर दे सकते हैं, क्योंकि बाहर की मीडिया भी ये देख रही है कि देश में किस प्रकार से चुनाव हो रहा है, अगर बेईमानी हो रही है या फिर निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो रहा है। अब ये तय करना है इलेक्शन कमीशन को साथियों। तो वीडियो को भेजिएगा अपने साथियों तक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।